चेन्नई शहर, साल 1988। गर्मी और उमस भरी रातें, लेकिन हवा में सिर्फ मौसम की नमी नहीं थी, डर भी था। डर? किस बात का डर? चेन्नई तो हमेशा से शांत शहर रहा है। नहीं प्रिया, उस वक्त की बात कुछ और थी। अचानक से जवान औरतें गायब होने लगी थी। जी हाँ, औरतों का गायब होना शुरू हुआ, पर पुलिस को लगा कि शायद घर छोड़कर भाग गई हो। कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, कोई खोजबीन नहीं। लेकिन ये तो बड़ी लापरवाही थी। एक दो औरतें नहीं, कई औरतें गायब हो रही थी। ठीक यही सवाल उठा जब एक के बाद एक जवान औरतों के लापता होने की खबरें आने लगी। फिर एक नाम सामने आया, ऑटो शंकर। ऑटो शंकर? कौन था ये? एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर? औरतों के गायब होने से इसका क्या लेना देना था? शंकर जयकृष्णन, पेशे से ऑटो ड्राइवर और दिखने में बिल्कुल आम आदमी, पर अंदर से एक शिकारी था। पुलिस को तब तक अंदाजा नहीं था कि चेन्नई में एक सीरियल किलर घूम रहा है। शिकारी? मतलब क्या शंकर औरतों को मार रहा था? और अगर हाँ तो क्यों? धीरे धीरे राज खुलने लगे। शंकर और उसके साथी जयवेलू और एल्जिन मिलकर औरतों को अगवा करते थे, शराब पिलाकर उन्हें बेहोश करते और फिर क्या? ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पुलिस को क्या मिला? कोई सबूत? सबूत मिले, पर बहुत देर बाद। जब पुलिस ने शंकर के फार्म हाउस पर छापा मारा तो जमीन के नीचे दबी हुई लाशें मिली। 6 औरतों की लाशें, जिनकी पहचान कभी नहीं हो पाई। 6 लाशें और पहचान भी नहीं हो पाई? ये तो बहुत भयानक है। पुलिस ने फिर क्या किया? शंकर को कैसे पकड़ा? शंकर भाग गया था, पुलिस के हाथ से निकल गया। पूरे शहर में नाकाबंदी हुई, तलाशी शुरू हुई, लेकिन शंकर गायब, जैसे जमीन निगल गई हो। तो क्या वो कभी पकड़ा नहीं गया? क्या वो आज भी आजाद घूम रहा है? नहीं अनिल, शंकर आजाद नहीं होगा। भागने के बाद भी वो ज्यादा दिन छिप नहीं सका। पुलिस ने उसे विल्लुपुरम के पास से पकड़ लिया। एक लंबी जद्दोजहद के बाद उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। जद्दोजहद मतलब गिरफ्तारी भी आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं, शंकर एक शातिर अपराधी था। गिरफ्तारी के बाद भी उसने पुलिस को खूब घुमाया, लेकिन आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते। और फिर क्या हुआ? अदालत में क्या साबित हुआ? उसे सजा मिली? अदालत में शंकर पर हत्या और अपहरण के आरोप साबित हुए। उसे मौत की सजा सुनाई। 1995 में उसे फांसी दे दी गई। इस तरह चेन्नई के ऑटो शंकर अध्याय का अंत हुआ। लेकिन सवाल तो फिर भी रह जाता है, क्यों एक आम आदमी इतना खौफनाक सीरियल किलर कैसे बन गया? क्या वजह थी? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शंकर की परवरिश और माहौल ने उसे इस रास्ते पर धकेला। गरीबी, अपराध और समाज का तिरस्कार, ये सब मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। शंकर की कहानी हमें दिखाती है कि बुराई कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे समाज में ही पलती है। अगर आपको ये सच्ची आपराधिक घटनाएं और उनकी तहकीकात पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम एक ऐसे सीरियल किलर के दिमाग में उतरेंगे जिसकी सच्चाई आपकी सोच से भी परे है।